गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना। उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना उस संस्था का नाम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बाबू राजकिरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर अम्बेडकर नगर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ नाम अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8, प्रकरण जो यहाँ कक्षा 8 का है, वर्ग ए, विषय विज्ञान भौतिक विज्ञान, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण हमारा प्रकाशिक यंत्र। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, पहला सामान्य उद्देश्य छात्र में प्रयोगात्मक शक्ति का विकास होगा। छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र को विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों प्रक्रियाओं का ज्ञान होगा। तीसरा, छात्र में समस्या समाधान करने की शक्ति विकसित होगी। चौथा, छात्र में तर्क करने की शक्ति विकसित होगी। पाँचवां, छात्र में खोज करने की शक्ति विकसित होगी। छठवां, छात्र में जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होगी। सातवां, उच्च स्तर पर अध्ययन हेतु छात्र भौतिक विज्ञान के प्रयोग को समझ सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य, पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र प्रकाशिक यंत्र के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र प्रकाशिक यंत्र को बता सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, पाठ के संपन्न होने पर छात्र प्रकाशिक यंत्रों के प्रकार की जान सकेंगे। छात्र सूक्ष्मदर्शी को जान सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य आता है। क्रियात्मक उद्देश्य में पाठ के संपन्न होने पर छात्र सूक्ष्मदर्शी के प्रकार को जान सकेंगे। दूसरा, छात्र सूक्ष्मदर्शी के महत्व को समझ सकेंगे। सहायक सामग्री, प्रकाशिक यंत्रों का चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र प्रकाशिक यंत्रों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ प्रस्तावना के प्रश्न, फिर प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। पहला प्रश्न, प्रस्तावना, वायरस, अमीबा आदि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो छात्र बताते हैं सूक्ष्मदर्शी का। दूसरा प्रश्न, सूक्ष्मदर्शी कैसा यंत्र है? तो छात्र बताते हैं प्रकाशिक यंत्र है। तीसरा प्रश्न, प्रकाशिक यंत्रों के बारे में आप क्या जानते हैं? अब इस समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। बच्चों, आज हम प्रकाशिक यंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत सोपान को अध्ययन अध्यापन की सुविधा के से 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। शिक्षण बिंदु में सूक्ष्मदर्शी यंत्र। पहला प्रश्न, जीवाणु को देखने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो छात्र बताते हैं सूक्ष्मदर्शी का। दूसरा, सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार का होता है? तो छात्र बताते हैं 2 प्रकार का होता है। तीसरा प्रश्न, दोनों प्रकार कौन कौन से हैं? यहाँ छात्र कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं, क्योंकि समस्यात्मक प्रश्न है। छात्राध्यापिका कथन में, सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु का 10 लाख गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार का होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। फिर सरल सूक्ष्मदर्शी, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है। छात्राध्यापिका कथन, इसमें कम फोकस वाला दूरी एक उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। इसमें वस्तु को लेंस के प्रकाश केंद्र तथा फोकस के मध्य रखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित है। इसके द्वारा वस्तु के सापेक्ष लगभग 20 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। उसके बाद बोध प्रश्न, सैंपट सारांश। बोध, पहला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? छात्र बताते हैं उत्तल लेंस। अब इसके उत्तरों को सैंपट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है। दूसरा प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंसों का प्रयोग किया जाता है? तो छात्र बताते 1 लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसके भी उत्तरों को सैंपट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। कक्षा और निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापिका छात्रों को सैंपट सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम कर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य करेंगी। उसके बाद द्वितीय सोपान,
शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की और किस नाम से जाना जाता है? तो छात्र बताते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दूसरा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है, छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक का कथन, इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। ये लेंस एक खोखली बेलनाकार नली के दोनों ओर सिरों पर स्थित होते हैं। लेंसों के बीच की दूरी को आवश्यकतानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। कम फोकस दूरी वाले लेंसों को अभिदृश्यात्मक तथा अधिक फोकस वाली दूरी के लेंस को नेत्रकांक तथा अधिक फोकस वाली दूरी को लेंस की नेत्रकांक कहते हैं। उसके बाद बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न पहला, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? तो छात्र बताते हैं 2 लेंस होते हैं। अब छात्राध्यापिका इसको उत्तरों को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर लिख देते हैं कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। दूसरा प्रश्न, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी वाले लेंस को क्या कहते हैं? अभिदृश्यात्मक, अभिदृश्यक कहते हैं। अब इसके भी उत्तरों को छात्राध्यापिका द्वारा पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न, पुनरावृत्ति के प्रश्न, जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए। जैसे पहला प्रश्न है, प्रकाशिक यंत्रों के प्रकार बताइए। दूसरा, सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस उपयोग किया जाता है? तीसरा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में लगे अधिक फोकस दूरी वाले लेंस को क्या कहते हैं? उसके बाद गृह कार्य दे दिया था कि बच्चों इसको घर से लिख करके लाइएगा। पहला प्रश्न, गृह कार्य का सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार का होता है? वर्णन कीजिए। दूसरा, सरल सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं? उसके बाद पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। फिर यहाँ आलोचना या सुझाव लिखे जाते हैं। जब छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करती हैं तो पर्यवेक्षक उनकी आलोचना करते हैं। ये आलोचना जो होती है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की होती हैं। यहाँ पर्यवेक्षक द्वारा लिख दिए जाते हैं, जिससे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक इस आलोचना को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकते हैं कि कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ अच्छाइयां हैं। उसके बाद पाठ्य योजना समाप्त हो जाएगी। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।